तो राइट करना ही नहीं है तो लिसन नाउ सर वैसे नोट पे now focus now हो जाएगा now हमें कितनी बार look at the board now machine gear balance 4 lakhs every being nominal account 31,1280 इधर ट्रांसफर करोगे बाय PNL कितना 40,000 ये टैलीड है और PFD इज नॉट नॉमिनल PFD इज अ लाइबिलिटी इसमें आएगा टू बैलेंस CD 40,000 टू बैलेंस CD 40 ये बन के आएगा बाय बैलेंस BD 40 बाय बैलेंस BD 40 This is on 1190. 1190. Is this clear? So what can we conclude? We can conclude that in the first year, asset का जब balance sheet में जाएगा ना, asset will be at 4 lakhs. और PFD is a liability. But presentation के लिए क्या करोगे? Asset में से तो 4 minus 40 कितना दिखेगा? 360. तो WDV will be 360. Is it clear? फर्स्ट ईयर समझा डेप्री का एंट्री क्या अलग हुआ समझा डेप्री टू ऐसे की जगह व्हाट डिड वी डू डेप्री टू पीएफ ओके बस यही ध्यान रखना सेकेंड ईयर पढ़ो ये 4 लाख के कॉस्ट पर ही रहेगा आया तो भी कॉस्ट गया तो भी कॉस्ट ये PNL में ही जा रहा है ये भी सेम ही है वो लायबिलिटी है ये ऐसा है इंस्टेड ऑफ शोइंग 360 We showed 4 lakh cash and 40,000 का PF. एंड में टोटल हर साल एक्यूमुलेटेड डेब्री पता चला इसमें जमा हुआ डेब्री है ये कॉस्ट पे लिया मतलब अच्छा कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 1 कैसा मिलेगा कॉस्ट माइनस PFD कॉस्ट माइनस PFD इज WDV कॉस्ट माइनस PFD इज WDV Clear now? नहीं. Second year 2019. 1st July 2019, another machine was purchased for 260, and then on 1st July 2020, तो 19 में भी एक और खरीदा है. तो कितना खरीदा है? 2 बैंक कितना? 2,60,000 मिला. Again I think 19 में खत्म और कुछ नहीं किया है. So let's depreciate, but this time we have 2 machines. I think original वाला 4 लाख पे full 40 and 260 पे I think was 6 months. बराबर है 13,000. So what is my entry? Debris to PFD. Is that right? तो debris में आएगा 2 PFD. debris में आएगा 2 PFD और PFD में आएगा by debris. debris में आएगा 2 PFD, PFD में आएगा by debris. कितना debris मारा गया? 40,000 plus 13,000. That is 53,000. Is that right? पूरा 4 लाख नहीं, 4 plus 260, 660 पे लगा. इस पे 12 महीना, इस पे 6 महीना. समझा? 2 मशीन है. देख लिया. 53 आ रहा है सबको. इधर भी 53, इधर भी 53. Your date क्या हो? 31/12/19. Is that right? अब I think my second year is also over. तो what am I supposed to do? Balance? तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा इधर? बाय बैलेंस CD आएगा. हेलो 6,60,000 माइनस 6,60,000 आपको दिख रहा है? ये कॉस्ट पे नहीं रिफ्लेक्ट होगा. ये हमेशा किस पे रिफ्लेक्ट होगा? कॉस्ट. ये आ जाएगा यहाँ पे 2 बैलेंस BD 6,60,000 खत्म. 1,120. What about debris? As it is always being nominal,
ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय PNL 53. Is this clear? And in the third year, in the second year, PFD will be I think 93,000. Yes? तो इधर बैलेंस भी क्या आएगा 93. Can you tell me what is 93? For 1 year or 2 years combined. So it is called accumulated debit. What it is called? Accumulated debit. 2 साल का मिला के 93 हो चुका. So when I disclose the asset in the balance sheet, please listen. When I disclose the asset in the balance sheet, what will happen? You know, my cost will be 660 minus my PFD will be 93. So I'll arrive at my WDV. 660 minus 93, 567. Got it? ये टोटल दोनों मशीन का, दोनों का कॉस्ट, दोनों का पीरियड साथ में दिख रहा है. नया गाना समझ रहे क्या हो रहा है? एसेट एंड सोल्ड एट कॉस्ट और उसका जमा हुआ डेबिट कहाँ दिख रहा है? PFD. क्लियर? सेकेंड ईयर डन. थर्ड ईयर. ओके, लेट्स सी द थर्ड ईयर. On 1st July 2020, the first machine became obsolete and was auctioned for 320. 1st July को आपने एक मशीन बेचा है, दिख रहा है? तो whenever you sell any machine, what you need to do? Profit और loss on sale करना है. Next page. Next page, profit और loss on sale का नोट आता है. Hello, start. ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन कौन सा वाला था वो? 1118 का था. मिला? कॉस्ट वाला था ना, 4 लाख वाला, राइट? हेलो, उसको क्या करोगे? लेस डेब्री फॉर द ईयर 18 फॉर 12 मंथ, आई थिंक 40,000 था. तो आपको मिलेगा WDV एज ऑन 1119 360. Did we sell it in 19? तो depreciate it for 1 more year, 19 12 महीना. FIM है तो 40,000 मिला. तो you get WDV as on 1120 which is 3,20,000. Am I right? अब और कितना महीना? 6 महीना. तो लेस डेप्री 2020 में 6 महीना बोले तो 20,000 आएगा. मिला? So you arrive at WDV as on 1720, 1720, which is 3 lakhs. 3 lakh का लेस सेल कितने में बेचा? 3 लाख 20 में बेचा. You arrive at profit on sale, which is 20,000. Profit on sale 20 मिला. अब जब भी आप सेल करते हो, नॉर्मली कितने स्टेप्स होते हैं? कितनी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है? 3 एंट्रीज. क्या क्या होते हैं? एप्री फॉर द करंट ईयर, कैश बैंक एंड प्रॉफिट और लॉस, राइट? इधर 5 एंट्रीज रिकॉर्ड हो गए. कितने? 5. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? और ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, ठीक है? इसका सेल का 5 स्टेप्स, ओके? 5 स्टेप्स, 5 एंट्रीज, 3 की जगह 5. पहला एंट्री, चार्ज करंट ईयर का डेब्री. चार्ज, मुझे बताओ करंट ईयर का डेब्री कितना हुआ है इस एसेट? व्हाट इज द एंट्री फॉर चार्जिंग डेब्री? एग्री टू PFD. तो डेब्री में आएगा 2 PFD कितना? 20. और PFD में आएगा बाय डेब्री 30. बराबर? डेब्री में 2 PFD में बाय डेब्री 20 और 20 मिला. That was your first step. डेट सबका सेम है 1720. स्टेप नंबर 2 और 3 ये नए हैं. स्टेप नंबर 2 और 3 में क्या करते हो आप? आपका गोल क्लियर होना चाहिए.
मुझे इधर एसेट्स दिखाने हैं कॉस्ट पे, इस पे कॉस्ट पे, और इधर उसका जमा हुआ डेब्री दिखाना है जो भी एग्जिस्टिंग एसेट है उसका। ओके, एसेट एट कॉस्ट और इधर उसका जमा हुआ डेब्री। तो जब भी आप एसेट बेचते हो इस मेथड में, जब भी आप एसेट बेचते हो इस मेथड में, तब आप एक नया अकाउंट ओपन करते हो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। व्हाट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट? छोटा एसेट, इट्स अ स्मॉल एसेट अकाउंट, इट्स अ स्मॉल एसेट अकाउंट। बड़ा मशीन, छोटा मशीन। ओके, एंड व्हाई डू यू ओपन दिस? व्हाट यू डू, यू नो, you transfer the cost of the asset sold from machinery account to asset disposal account. Basically आप क्या कर रहे हो, बड़ा मशीन में से वो सोल्ड वाला मशीन का कॉस्ट निकाल रहे हो और उसको डाल रहे हो एसेट डिस्पोजल। बड़ा मशीन घटेगा, छोटा मशीन बढ़ेगा, बड़ा मशीन घटेगा, छोटा मशीन बढ़ेगा। तो मशीन घटेगा तो क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, और छोटा मशीन बढ़ेगा तो एंट्री क्या बननी चाहिए, एसेट डिस्पोजल टू मशीन, एसेट डिस्पोजल टू एसेट बढ़े। तो एसेट डिस्पोजल में आएगा टू मशीन कितना, 4 लाख। एसेट डिस्पोजल में आएगा टू मशीन 4 लाख, और मशीन में आएगा बाय एसेट डिस्पोजल, मशीन में आएगा बाय एसेट डिस्पोजल 4 लाख। दिस इज 1,720। आपने बेसिकली क्या किया, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट आगे करेंगे। देखो, ओरिजिनल कॉस्ट इधर से निकाल दिया और किधर डाल दिया, छोटा मशीन। तो अपने को ये नीट एंड क्लीन रखना है। इसमें आप देखो अभी बैलेंस कितना है, 260। व्हाट इज 260? एक्सिस्टिंग मशीन का कॉस्ट, बराबर है। तो जो ये कॉस्ट पर ही दिखेगा, ये आया तो भी कॉस्ट और गया तो भी कॉस्ट। 4 लाख का मशीन उसने बेचा है, 4 लाख का कॉस्ट था उसका, कॉस्ट था। अच्छा पूरा मशीन ही बेच दिया, स्टार्ट में लिया था। हाँ, 4 लाख का मशीन जो ओरिजिनल कॉस्ट वाला था उसको बेच दिया, उसको यहाँ से निकाल दिया और किधर डाल दिया, छोटा एसेट। ये छोटा एसेट अभी 4 लाख का है एट प्रेजेंट, बट अभी जैसे आपने इसका कॉस्ट में से कॉस्ट निकाला, कहां से कॉस्ट रिमूव कर दिया मैंने, मशीनरी में से। दिस स्टेप इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट, रिमूवल ऑफ कॉस्ट फ्रॉम, जो सोल्ड मशीन का कॉस्ट है उसको मैंने टोटल में से हटा दिया। थर्ड स्टेप, रिमूव इट्स टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम पीएफडी अकाउंट, रिमूव इट्स टोटल accumulated depreciation from and transfer it to which account, asset। कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल देने का, पीएफडी में से उसका जमा हुआ डेप्री निकाल देने का। अब सुनो, पीएफडी में जब डेप्री चार्ज होता था तो क्रेडिट होता था, अभी निकालना है तो डेबिट होगा, और सामने ये छोटा एसेट में डेप्री करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल, पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल। तो पीएफडी में आएगा टू एसेट डिस्पोजल, नहीं समझा, 1 मिनट, और एसेट डिस्पोजल में आएगा 5 PM। 1 सेकंड, दिस इज 1720। हमने क्या करना है, जो भी एसेट बेचा उसका कॉस्ट यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव कैसे करोगे, क्रेडिट करो, इसको क्रेडिट करो तो ये कम हो गया, ये बढ़िया, छोटा एसेट बढ़िया। अभी उसका जमा हुआ डेप्री किधर पड़ा है, उधर से भी रिमूव करो। रिमूव कैसे करोगे उसको, इसको क्या करो, डेबिट, डेबिट क्या तो बढ़ेगा, डेबिट क्या तो बढ़ेगा, खाली वो 4 लाख के मशीन का, खाली वो 4 लाख की मशीन, और उसको डाल दो एसेट डिस्पोजल, ये क्रेडिट हो। कहां से पता चलेगा टोटल डेप्री कितना है, ये नोट से सब डेप्री लेगा, सब 40 प्लस 40 प्लस 20, 40 प्लस 40 प्लस 20, पूरा डेप्री दिख रहा है। जो इस साल का 6 महीने का चार्ज किया वो भी पूरा डेप्री हटा देने का, पूरा डेप्री कितना डेप्री उसका 1 लाख। तो इधर से निकाल दो 1 लाख, इधर से हटाओ 1 लाख और इधर डाल दो 1 लाख, तो क्या हो गया
आपका ये दो अकाउंट नीट एंड क्लीन है. इसमें क्या दिख रहा है? एक्सिस्टिंग मशीन का कॉस्ट, एक्सिस्टिंग मशीन का जमा हुआ रेफरी सॉर्टेड है. और ये छोटू अकाउंट देखो, छोटू अकाउंट देखो ध्यान से. इसमें ये 4 लाख है कॉस्ट माइनस पीएफडी 1 लाख है. तो इसका डब्ल्यूडीवी कितना हुआ? 3 लाख हुआ. आ गया ना 3 लाख. अब लास्ट दो स्टेप इधर ही करने का. कितने में बेचा? 5 बैंक कितना? 320 और 2 प्रॉफिट 20. तो ये डाल दो 5 बैंक 3,20,000 और इधर आएगा 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना? 20,000. तो ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म. आई रिपीट द 5 स्टेप्स. सर मतलब ये जो टीएफडी था वो हम लोग ने जो डेब्री के लिए बचा के रखा था कि इसको डेब्री करेंगे बाद में, तो वो हम लोग ने अभी किया एसेट डिस्पोजल. टीएफडी से हम लोग ने 1 लाख का डेप्रिसिएशन निकाल दिया. मतलब 1 लाख का डेब्री किया. किया नहीं किया तो उसको साल भर इधर 40 इधर 20 किया था ना. वो पूरा 1 लाख उठा के निकाल दिया. प्रॉफिट वो सेल में जो प्रॉफिट मिला था वो इसमें क्यों डाला? ये एसेट अकाउंट है. अभी ये छोटा एसेट अकाउंट है. वो 12th में अभी 12th में अभी बना देना, 11th में अभी बना देते. वो प्रॉफिट जो आएगा वो मशीनरी में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली कॉस्ट निकाल देने का. इधर नौकरी निकाल के निकाल दे. जो भी प्रॉफिट लॉस सेल है वो इधर नहीं है. छोटे होगा एसेट डिस्पोजल. मतलब खाली बाइंग एंड सेलिंग आया तो भी कॉस्ट, गया तो भी कॉस्ट. और कुछ भी मशीनरी में नहीं करते. अगर एक ही बार आया तो खाली वही एंट्री रहेगा पूरे उसमें मशीन. आया तो भी कॉस्ट, गया तो भी कॉस्ट. Once again 5 steps. Listen. Step number 1. Listen. तू भी काट रहा है क्या? सर्विस अभी क्या करता है? वॉश करके क्या रहेगा उसका. अभी 1 घंटे पहले सर्विस किया है, उसमें पूरा वो स्प्रे मारा है. चलो ना और किसी को है प्रॉब्लम? काट रहा है अरे तो आजा आजा इधर है जगह. आजा है इधर जगह. और किसी को प्रॉब्लम है पीछे? अभी लिसन. अभी सुनो. Five steps of sale. Listen. 5 steps of sale. सुनो. Step number 1. What is your step number 1? Charge depreciation for current year. Charge ये 20,000 चार्ज करना है. ठीक है. 3 तो स्टेप सेम है. कौन से 3 स्टेप? डेप्री, कैश बैंक, प्रॉफिट लॉस. 2 स्टेप एक्स्ट्रा किए हमने बीच में. कौन से 2 स्टेप? रिमूव कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड ट्रांसफर इट टू एसेट डिस्पोजल. And remove accumulated depreciation and transfer it to asset disposal. बस 2 स्टेप एक्स्ट्रा. सुना? इससे हुआ क्या? बड़ा एसेट में से वो अमाउंट कहाँ चला गया? छोटा एसेट. ये एसेट अकाउंट ही है. एसेट डिस्पोजल इज छोटा एसेट. इधर कॉस्ट, इधर डेप्री, प्रॉफिट लॉस और सेल. छोटे एसेट में रिकॉर्ड करने का बाय बैंक ऑफ प्रॉफिट लॉस.
इधर बैंक ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा। हाँ खाली टेम्पररी अकाउंट है, बट एक्चुअल अकाउंट है, इसमें एंट्री जाकर पोस्टिंग जाते सब होता है। खाली इधर कचरा नहीं दिखाया, प्रॉफिट लॉस सेल वो सब इसमें से रिमूव करके इधर दिखा। कैसे होगा ये नहीं पाएगा। एसेट डिस्पोजल हमेशा टैली होगा, दिख रहा है आपको। एसेट डिस्पोजल में कुछ बैलेंस आने वाला क्लियर है। सेल पढ़ो, इसमें सिर्फ सेल। हाँ एक ही दिन का होता है सेल का एंट्रीज और ट्रांसफर एंट्रीज और ये टैली हो जाए, इसमें कोई बैलेंस बचेगा। मतलब आपने इन शॉर्ट आपके पास 1 लाख का मशीन था, 10,000 का मशीन सपोज बेचा है तो 10,000 का एसेट डिस्पोजल में डाला, उधर से बाय बैक प्रॉफिट लॉस खत्म किया, 90 वाला कैरी फॉरवर्ड समझा। इधर अभी देखो बॉडी कितना कितना बैलेंस दिख रहा है, 260 दिख रहा है। व्हाट इज 260 बचा हुआ मशीन, इधर कितना बैलेंस दिख रहा है, 13 दिख रहा है। 13 है ना, 13 क्या है अभी तक का इसका डेब्री 6 महीने में माना था ना लास्ट ईयर। बचा हुआ एसेट और डेब्री दिख जाएगा, बोलो बस प्रॉफिट। एसेट में ये एसेट यही है, इधर से बड़ा एसेट में से निकाल के छोटा एसेट अकाउंट में डाला, ये मशीन अकाउंट ही है, दिस इज मशीन अकाउंट। बट यहाँ पे 4 मशीन है तो इधर 4 में से 1 मशीन निकाली, 1 मशीन का ऐसा बनाने का समझ तो जाएगा नहीं समझ। एंड ऑन द सेम डे न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 2,50,000, तो एक बार खरीदा तो व्हाट इज द एंट्री 2,50,000। बोर्ड में देखो 2,50,000 और डेट है 1/7/20 मिला। फोकस 2,50,000 अभी डेब्री चार्ज करना है। व्हाट इज द एंट्री फॉर चार्जिंग डेब्री टू PFT। अभी सर ये दूसरे जो मशीन है 2 लाख का उस पे है ना, 2 लाख ऑन 31/12/20। हाँ पढ़ो ना उधर क्वेश्चन में देखो। और बाय डेब्री अभी मुझे बताओ ईयर एंडिंग का डेब्री कितना मशीन है आपके पास, 2, एक 260 और एक 250। 260 में फुल ईयर 26 और इसमें हाफ ईयर 12,500 राइट। तो 26 प्लस 12,500 इज व्हाट 38,500। ये सेल वाले